बड़ी खबर आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि लोकतंत्र के उत्सव को मजबूत करें, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, युवा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वोट अपील की गई है। तो घाटी में जमहूरियत की जिस तरीके से धारा 370 के खात्मे के बाद से फिर से वापसी हुई है, केंद्र सरकार लगातार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रही थी कि जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होगी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे और विधानसभा चुनाव के उपरांत जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। इसको लेकर भी केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया। सीधा घाटी का एक बार फिर से रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अजय जांडियाल तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। अजय जांडियाल ब्रिज बिहारा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने तो जम्मू कश्मीर की राजनीति के हर रंग को देखा है, ऐसे में कितना अलग नजर आ रहा है धारा 370 के बाद घाटी में जमहूरियत की वापसी? और आपके कपड़े बता रहे हैं कि मौसम जो है वो ठंड वहां पर है, तो ऐसे में वोटर्स जो है वो किस तरीके से निकल आ रहा है? टर्नआउट क्या है सुबह सुबह? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज सुबह सुबह मौसम है और जिस तरीके का खुशगवार माहौल है, तो ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में जो पार्लियामेंट चुनाव हुए थे उसी तर्ज पर एक बार फिर से विधानसभा के चुनावों में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। मामले हर किसी के अलग हो सकते हैं, हर कोई अपने तरीके से हर चीज़ को सोचकर वोट कर रहा है, मगर सबसे अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जब पिछले कई दशकों की अगर बात करें तो आप देखें कि लोग वोट करने नहीं निकलते थे। उनके पीछे की वजहें क्या रही, चाहे वो लोगों में गुस्सा था, चाहे दहशत थी, चाहे वजह जो भी रही, मगर वोट डल रहा है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है जमहूरियत में। और मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये पोलिंग स्टेशन है। सुबह सुबह क्योंकि ठंड होती है इसलिए लोग इतने ज़्यादा घर से नहीं निकलते, मगर जैसे जैसे अब धूप खिलेगी लोग बाहर निकलेंगे। आप देखिए, मेरे साथ एक शख्स हैं जिन्होंने अभी वोट डाला है और वोट डालकर जो है यहाँ पे पहुँचे हैं और लगातार आप देखें इसी तरह से ये सिलसिला जारी है। आपसे जानना चाहूँगा, वोट डाल दिया? हाँ, मैंने डाल दिया वोट। क्या लगता है, सुबह सुबह घर से निकले हैं, क्या सोचकर वोट डाला है? मसले क्या हैं आपके? क्या आपके 10 सालों के बाद जो चुनाव हो रहे हैं कैसा नुमाइंदा चुनेंगे? इंशाल्लाह अच्छा नुमाइंदा चुनेगा। मसले क्या हैं, क्या क्या परेशानियां जो रहती थी? पानी है, बिजली है, 370 है, सब चीज़ों को लेकर सब चीज़ों को मैंने वोट डाला। और कितना ज़रूरी है वोट डालना, लोगों को क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा, अपने अपने घर से निकलो, वोट डालो। वोट नहीं डालेंगे तो नुकसान क्या होगा? बहुत नुकसान हो जाएगा। एक अच्छा नुमाइंदा जो है वो नहीं चुन पाएंगे अगर आप वोट नहीं डालते हैं। देखिए चंदन, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब लोगों को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि अगर वोट नहीं डाला तो उसका नुकसान होगा, एक बेहतर नुमाइंदा नहीं चुन पाएंगे, और इसी वजह से आप लोग देखें तो सुबह सुबह निकल रहे हैं। जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं खड़ा हूं, यहाँ पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो है वो जो पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हैं, वो यहाँ पर कैंडिडेट हैं। और सबसे अलग बात इस कॉन्स्टिट्यूंसी की ये है कि यहाँ पे सिर्फ 3 कैंडिडेट जो हैं आपको बता दूं कि हैं, जबकि अगर बात की जाए तो बाकी जितनी भी विधानसभाएं, क्योंकि कुल अभी जो 24 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं पहले चरण में, इसमें 219 कैंडिडेट हैं, मगर इसी कॉन्स्टिट्यूंसी पे सिर्फ 3 हैं, जिसमें बशीर अहमद बीरी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, इल्तिजा मुफ्ती जो कि पीडीपी से हैं, और एक कैंडिडेट जो हैं वो सोफी यूसुफ हैं जो बीजेपी से हैं। त्रिकोणीय मुकाबला, यहाँ पे 3 कैंडिडेट के बीच में मुकाबला है। हालांकि मुकाबला इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में है, और बीजेपी ने जो पिछले काफ़ी समय से यहाँ प्रचार किया है, अब उसमें देखना होगा क्या बीजेपी को यहाँ कुछ हासिल हो पाता है। नहीं, यहाँ अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो हैं वो लगातार किए हुए हैं। अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियाँ जो हैं वो खासतौर पर तैनात की गई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार जो है यहाँ पर सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही है, और उसके साथ साथ एक अच्छे माहौल में जो है वो चुनावों के लिए लोग पहुँच रहे हैं। एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने वोट डाल दिया? हाँ, मैंने वोट डाल दिया सर। क्या लगता है वोट डालना कितना ज़रूरी है, लोगों को क्या संदेश दें? अपनी बात कहने का ये अच्छा जरिया है, ये डेमोक्रेटिक राइट है, ये वोट के जरिए अपनी बात कहने रखने के लिए। जो लोग अभी घरों में हैं, निकले नहीं, उनके लिए क्या कहें? अभी निकलेंगे, चाय पी के निकलेंगे, नमक चाय पी के सब निकलेंगे, अभी लाइनों में लगेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल अजय, तो लोग, ये है जज्बा, क्योंकि यही चीज़ जो है। जी बिल्कुल, लोग कह रहे हैं चाय पी के लेकिन निकलेंगे।